Assalamu alaikum, my viewers and my dear students. I welcome you to my channel Learn English with Faisal. अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो जो भी है वो आपको खुद ब खुद पहुंच जाए आप तक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिजाइनिंग एंड आउटलाइन फॉर एसेंट प्रेजेंटेशन है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम इससे पहले भी दो लेक्चर्स इसी टॉपिक के ऊपर दे चुके हैं। सबसे पहले हमने फाइंडिंग मेन थीम्स के ऊपर बात की थी और दूसरे लेक्चर में हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर बात की थी। तो आज हम जो है आउटलाइनिंग द बॉडी के ऊपर कि हम बॉडी को किस तरह से आउटलाइन करेंगे और किस तरह से उसकी नीट आउटलाइनिंग करेंगे। जो हमने पिछला लेक्चर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था उसमें ऑब्वियसली आपके पास रैंडम आइडियाज आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हैं, आपको वो नीट नहीं थी। तो अब हम क्या करेंगे, उसी आउटलाइन को नीट करेंगे। तो आए हम चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। पहली स्लाइड पर अगर हम देखेंगे तो हमें देखें कि हम क्या करेंगे। जैसे हमने वहां पर पहला पॉइंट आपको याद हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमने चाइल्ड लेबर के टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन की आउटलाइन बनाई थी। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो पहला हमारा टॉपिक था उसमें हमने रीजंस ऑफ चाइल्ड लेबर की बात की थी, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने रीजंस ऑफ चाइल्ड लेबर की बात की थी और हमने तीन रीजंस को पॉइंट आउट किया था। हमने कहा था कि पॉवर्टी एक रीजन है, उसके बाद कहा था लो एकेडमिक अचीवमेंट उसकी रीजन है, और तीसरा हमने बात की थी डेथ ऑफ अर्निंग पर्सन उसकी रीजन हो सकती है किसी भी बच्चे के चाइल्ड लेबर को करने की। तो अब हम उसको क्या कर लेंगे, अब हम बॉडी की हेडिंग देंगे और उसको नीट करके क्या लिख लेंगे, पॉइंट नंबर 1। फिर हम कहेंगे फर्स्ट आई शैल डिस्कस रीजंस ऑफ चाइल्ड लेबर। उसके बाद पहली आप ए कर लेंगे पॉवर्टी, बी कर लेंगे लो एकेडमिक अचीवमेंट और सी कर लेंगे डेथ ऑफ अर्निंग पर्सन। तो इस तरह आपकी नीट आउटलाइन बन जाएगी। स्पेशली ये आउटलाइन शायद एसए में आपको, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं ऐसे को, तो फिर तो ये बहुत कारआमद रहेगी। लेकिन पेपर के दौरान शायद इतना आपको नीट करने की जरूरत ना हो। लेकिन प्रेजेंटेशन में अगर आपको कहा जाए कि प्रेजेंटेशन की आउटलाइन आप सबमिट करें तो फिर आपको ये सबसे बेहतर तरीका है कि आप इस तरह से इसको लेके चलें। अब अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो बॉडी का सेकंड पॉइंट जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वहां पर हमने क्या पॉइंट लिया था, ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमारे पास पॉइंट आया था अफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो अफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड लेबर को के हमने 3 पॉइंट लिए थे कि बच्चों पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, मॉरल इफेक्ट्स होते हैं और फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं। अब इनको हमने क्या कर लिया, अब हम नीट करके लिख लेंगे कि नंबर 2 पॉइंट, और क्या करेंगे सेकंड आई शैल डिस्कस इफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड लेबर ऑन चिल्ड्रन, ए कर लेंगे साइकोलॉजिकल, बी कर लेंगे मॉरल और सी कर लेंगे फिजिकल। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे और हम मूव करते हैं अब तीसरी स्लाइड के ऊपर। वहां पर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो तीसरा पॉइंट लिया था, हमने कहा था कि हम मेजर्स फॉर इरेडिकेटिंग चाइल्ड लेबर को तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा तीसरा पैराग्राफ बनेगा बॉडी के अंदर। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इसमें शामिल नहीं है। उसमें हमने 3 पॉइंट्स लिए थे कि इरेडिकेट पॉवर्टी, क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रोवाइड एजुकेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम नीट जब लिखेंगे तो नंबर 3 पॉइंट लिख के थर्ड कॉमा आई शैल डिस्कस मेजर्स फॉर इरेडिकेटिंग चाइल्ड लेबर, और फिर ए करके इरेडिकेट पॉवर्टी, बी क्रिएट अवेयरनेस और सी प्रोवाइड एजुकेशन। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम बॉडी को एक खूबसूरत तरीके से, नीट तरीके से आउटलाइन कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का तीसरा लेक्चर, आउटलाइनिंग फॉर डिजाइनिंग आउटलाइन फॉर एसे एंड प्रेजेंटेशन। आई होप यू हैव एंजॉयड इट और आपको समझ आई होगी और आप सीख रहे होंगे। तो इन वीडियोस को अच्छी तरह से सुने, देखें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि नॉलेज को हम ज्यादा से ज्यादा फैला सकें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।